नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम कविता दीक्षित है और पीएमसी हिंदी के इस स्वाध्याय सत्र में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। स्वाध्याय यानी कि ऐसा अध्ययन जो हमको ज्ञान जो हमको समृद्ध बनाए। तो इस श्रृंखला में जो आज हम किताब लेके आए हैं वो उसका एक एक शब्द मोती की तरह है। दोस्तों, कहीं हम कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं, कहीं उलझ जाते हैं और रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ये किताब आपको बिल्कुल क्लियरली देखने में मदद करेगी। आप कहाँ फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, ये सब आप इससे जान पाएंगे। और अगर आप वैसे भी इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका जीवन बेहतर ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस किताब का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स और इसके लेखक हैं डॉन मिगुएल रुइस। तो मिगेल जो है वो एक टॉलटेक मास्टर है। टॉलटेक क्या है? टॉलटेक्स जो है वो एक संस्कृति है, सभ्यता है, जिनकी अपनी भाषा में कहें तो ये एक ऐसे ज्ञानी पुरुष और महिलाओं का समूह है जो हज़ारों साल से ये बहुत सारा ज्ञान अपने पास रखे हुए ये रहते हैं दक्षिणी मैक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका में। ये ज्ञान कई बार आक्रमणकारियों ने इनसे छीनने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने रखा अपने पास बचा के। और ये इसका जो ईगल नाइट लिनिएज है, इसके गुरु हैं डॉन मिगेल रुइस। इन्होंने ये ज्ञान हमारे साथ शेयर किया है। तो इसकी शुरुआत जो है वो होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जिसको समझ में आ गया है कि इस सृष्टि का एक एक कण जिस पदार्थ से बना है वो है ईश्वर। ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। और हम जब एक दूसरे को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो ऐसा है जैसे प्रकाश प्रकाश को देख रहा है या प्रेम प्रेम को देख रहा है। तो ये बात वो अपने लोगों को बताना चाहता है, बताता है, तो लोग उसको ईश्वर की संज्ञा दे देते हैं, उसकी बात नहीं समझ पाते, उससे कहते हैं तुम ये कर सकते हो पर हम नहीं कर सकते। तो वो कहता नहीं तुम भी कर सकते हो, पर लोग नहीं समझते। तो वो आदमी ये समझ जाता है कि हम सबके अराउंड, मनुष्यों के चारों तरफ एक घना कोहरा जैसा छाया हुआ धुंध है जो कि हमें साफ साफ देखने में मदद नहीं करता। तो ये किताब ऐसी है जो आपको साफ साफ देखने में मदद करेगी। तो इन्होंने शुरुआत ऐसे की है, ये कहते हैं डोमेस्टिकेशन एंड ड्रीम ऑफ द प्लेनेट। ये कहते हैं जो भी आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब एक स्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं है। और डोमेस्टिकेशन का मतलब पालतू बनाना। तो ये कहते हैं कि सदी हमारे समाज में ऐसा एक वो बन गया है, स्वप्न जैसा बन गया है, जहाँ हमने अपनी मान्यताएं बना ली, अपने नियम कानून बना लिए हैं, किस तरह से रहना, हमने अपने धर्म बना लिए, अपनी सभ्यताएं बना ली और हम उन्हीं को सच मानते हैं। और जब एक नया बच्चा इस संसार में पैदा होता है तो उसे ये सोचने की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है कि वो कौन है, क्या है। उसे पैदा होते ही सब बता दिया जाता है कि किस पे भरोसा करना, किस पे नहीं करना, क्या स्वीकार करने लायक है, क्या अस्वीकार करने लायक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सब उसको बार बार रिपीट कर करके उसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है। एक चीज़ और उसके दिमाग में जो डाली जाती है वो ये है कि उसको बेहतर बनना है, सबसे बेहतर बनना है, जिसके कारण हमारा समाज में जो है बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है इस बेहतर बनने के कारण। तो जब बच्चे को अपना कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता और बार बार ये सिखाया जाता है, तो वो अपने अंदर एक किताब बना लेता है जिसको ये कहते हैं कानून की किताब। उस किताब में सारे नियम कानून लिखे होते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, जो मैंने अभी बताया। और उस हिसाब से वो बच्चा हर किसी को, हर चीज़ को जज करता है। और व्यक्ति और वस्तुओं को तो छोड़ दीजिए, ये जजमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये मौसम, कुत्ते, बिल्ली, हर चीज़ का जजमेंट शुरू हो जाता है ज़िंदगी में। और हर वक्त वो जो है अपनी किताब लेके रहता है और उसको उस किताब के साथ रहना उसको सेफ लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि इतना हद तक वो बढ़ जाती है वो उसका जजमेंट कि वो अपने किए हुए हर कार्य को भी जज करता, अपने आप को जज करता। मैं कैसा हूँ, मैं मोटा हूँ कि मैं पतला हूँ, कि मैं गोरा हूँ, कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, मैंने ये कार्य अच्छे से किया कि नहीं किया। और ये 24 घंटे चलता रहता है हमारे अंदर। और क्या होता है कि जब हम जज करना शुरू कर देते हैं तो जो हमारा इनर जज है उतना ही पावरफुल होता चला जाता है, जितना ज़्यादा हम जजमेंट करते चले जाते हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये जो जजमेंट्स हैं और ये जो हम फंसे हुए हैं जिस कोहरे में, इससे निकलने के लिए हमको कुछ अपने अंदर एग्रीमेंट्स करने होंगे। एग्रीमेंट्स यानी कि अनुबंध।
अनुबंध क्या होते हैं कि जब हम किसी चीज़ को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, हम जान लेते हैं कि हाँ बस अब यही सच है, तो इसका मतलब हमने उसके साथ एक अनुबंध बना लिया। तो कई बार वो चीज़ें सही होती हैं पर ज़्यादातर वो बातें गलत होती हैं। तो जब हम अनुबंध बना लेते हैं तो हम उसको तोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये कहते हैं कि ये संसार जो है ये डरे हुए लोगों का संसार है। और एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए, जैसे आपको बिल्ली रास्ता काट गई, अब आपके अंदर ये डर है कि ये तो कुछ बुरा होता है, इसको तोड़ने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब हम ये 4 एग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर के सारे डर निकल जाएंगे, हम अपने एग्रीमेंट्स को रिवाइज कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। तो पहला एग्रीमेंट मैं अब आपके सामने सुनाती हूँ। ये पहला एग्रीमेंट है, बी इम्पेगेबल विद योर वर्ड। हमारे शब्द जो हैं वो त्रुटि रहित होना चाहिए। त्रुटि रहित यानी कोई गलत बात मुँह से नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे शब्दों के अंदर एक पावर है, ये हमें भगवान की तरफ से ये शक्ति मिली हुई है, ये गिफ्ट है, उपहार है हमारे लिए। क्योंकि इस सृष्टि में, इस सृष्टि मतलब इस संसार धरती में जहाँ हम रहते हैं, कितनी ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके पास एक गिफ्ट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके भाषा के माध्यम से। उनके पास संगीत हो, भाषा हो, सिर्फ हमारे पास है। तो हमें इस शक्ति का बहुत ही सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। हमारे शब्दों से केवल हम खूबसूरती बनाएं, प्यार बढ़ाएं, हम इस धरती को स्वर्ग बनाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे शब्द इतने पावरफुल हैं कि वो किसी की दुनिया जो है बना सकते हैं या किसी की दुनिया पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। जिसका उदाहरण में ये बताते हैं कि अगर मान लीजिए मैं सड़क पे चला जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे एक परिचित मिलते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा उड़ा हुआ है, ऐसा लगता है तुम्हें वो खतरनाक बीमारी हो गई है। तो ये कहते हैं कि अगर उसने अनुबंध बना लिया, ये शब्द मेरे स्वीकार कर लिए, तो ये पक्का है कि उसको साल भर के अंदर वो बीमारी हो जाएगी। एक और उदाहरण ये बताते हैं, एक छोटी बच्ची का, जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी, माँ उसे बहुत प्यार करती थी। और वो एक दिन उसकी माँ जब आई काम करके तो बहुत थकी हुई थी, उसका सिर दुख रहा था कि लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रही थी, नाच रही थी, कूद रही थी, जो कि माँ को अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर सहने के बाद माँ ने बड़े गुस्से में कह दिया, चुप रहो तुम, कितनी बेसुरी आवाज़ है तुम्हारी, क्या तुम चुप नहीं रह सकती। इन शब्दों का अर्थ, चूँकि बच्ची जानती थी कि उसे माँ कितना प्यार करती है, उस बच्ची के हृदय पर इतना बुरा असर हुआ कि उसने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। तो आप सोचिए कि कैसे किसी की दुनिया हमारे शब्द जो हैं वो नष्ट कर देते हैं। अब इम्पेकेबल का अर्थ ये बताते हैं कि इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है। लैटिन में इम्पेकेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो पाप रहित हो। तो ये कहते हैं पाप रहित यानी कि अगर हम किसी से बुरे शब्द बोलते हैं तो वो उसके लिए नहीं होते हैं, वो पाप हमारे खिलाफ ही जाता, मतलब हमारे खिलाफ जाती है वो चीज़, तो ये एक पाप हो जाता है जो हम कर देते हैं। तो हमारे शब्द इसलिए पाप रहित होना चाहिए। हमें ना अपने आप को और ना ही किसी दूसरे को इस तरह से अब्यूज़ करना है। पाप मतलब अपने खिलाफ पाप नहीं करना और सामने वाले को भी प्रेम की दृष्टि से ही ट्रीट करना है। ये दो, इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जो गॉसिपिंग है, ये हमारे समाज का, किसी की बुराई करना, किसी की कमियां देखना, ये हमारे समाज का एक मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया। मतलब हम अपना मनोरंजन इस तरह से करते हैं, दूसरों की कमियां गिना गिना के। तो ये गॉसिपिंग को ये कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर वायरस होता है, अगर ये कंप्यूटर में घुस जाए तो कंप्यूटर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसी तरह से जब हम किसी से गॉसिप करते हैं तो उसके अंदर का जो इमोशनल पॉइजन है, भावनात्मक जहर है, वो हम अपने अंदर ले लेते हैं और धीरे 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 हम उसमें नष्ट होते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इन्होंने 2 शब्द बताए हैं, वाइट मैजिशियन और ब्लैक मैजिशियन। ये कहते हैं कि जो काले जादूगर होते हैं वो दोनों की दुनिया नष्ट करते हैं, और जो सफ़ेद जादूगर होते हैं, श्वेत जादूगर, वो दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। तो कहते हैं कि हमें खूबसूरत दुनिया बनानी है, हमें वाइट मैजिशियन बनना है, हमें ब्लैक मैजिशियन नहीं बनना है। और ये संभव है, क्यों नहीं है। अपने बनाए जाल से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हम अपने शब्दों को बदलें तो सब संभव हो जाता है दुनिया में, कुछ भी कठिन नहीं है। तो ये था हमारा पहला एग्रीमेंट। अब दूसरा एग्रीमेंट या दूसरा अनुबंध जो हमें अपने साथ करना है वो ये है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हमें कोई भी बात जो है सीरियसली अपने दिल पे नहीं लेनी है। ये कहते हैं कि दिल पे क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे ही आपने कोई बात दिल पे लिया, आपने उसको स्वीकार कर लिया, चाहे वो सही है या गलत है। और जब आपने स्वीकार कर लिया तो उसके अंदर जो जहर है उस बात में, वो आपके अंदर आ जाता है। तो ना अच्छी ना बुरी,
कोई बात दिल पे नहीं लेनी। कहते हैं कोई भी चीज़ जो व्यक्ति कहता है वो आपके कारण नहीं कहता, वो अपने कारण कहता है। उसकी अपनी एक दुनिया है जहाँ वो रहता है, उसके अपने अनुबंध हैं जो उसने बनाए हुए हैं, और उनके कारण वो बात कहता है। कहते हैं कितनी भी पर्सनल सिचुएशन हो, कोई आपकी बेइज्जती भी करे अगर, तो भी आपको वो बात दिल पे नहीं लेनी है। आपको ये मान के चलना है कि ये उसकी दुनिया है, ये उसके शब्द हैं। क्योंकि जैसे ही अगर मैंने कोई भी बात अपने दिल पे ले ली, वो सारा कचरा जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई बात दिल पे नहीं लेनी है। ये कहते हैं हर व्यक्ति की, इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी एक मूवी चल रही है। उस मूवी का वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, वही एक्टर है, मेन एक्टर है, और हम सब बाकी लोग सेकेंडरी हैं। तो एक परिवार में रहने वाले अगर 4 लोग हैं, उन चारों की अपनी अपनी एक दुनिया है। तो हर दुनिया में के अपने उसके अनुबंध हैं, अपनी उसकी शिक्षा है जहाँ वो पढ़ा, उसके मित्रगण हैं, उन्होंने जो फीड किया उसके अनुसार उसकी दुनिया है। तो उसकी दुनिया में ज़रूरी नहीं कि जो उसकी दुनिया में सही है वो आपकी दुनिया में भी सही है, आपके लिए भी वो सही है। इसलिए हमको कोई भी चीज़ दिल पे नहीं लेनी है। हमें ये मान के चलना है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो ये उसके लिए सही है, पर मेरे लिए ये सही नहीं है। ये कहते हैं कि लोग मेरे से कहते हैं कि मिगुल तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, तो मैं अच्छा कह देता हूँ, लेकिन मैं बात को दिल से नहीं लगाता। और अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि मिगुल तुमसे बुरा कुछ भी नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ अच्छा, लेकिन मैं बात दिल पे नहीं लेता हूँ। मुझे मालूम है कि इसके जीवन में कुछ ऐसा है जिसके कारण ये मुझे बुरा ठहरा रहा है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके लिए। तो कहते हैं कि मुझे किसी का स्वीकार्यता भाव नहीं चाहिए। कोई मुझे स्वीकार करे या ना करे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा अच्छा हूँ, ये मुझे मालूम है, और इसलिए मैं कोई बात दिल पे नहीं लेता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि मिगिल तुम्हारी कही हुई बातों से मुझे कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, तो मैं कहता हूँ वो दुख देने वाला मैं नहीं हूँ। वो तुम्हारे अंदर कोई जख्म है जो तुम्हें इस बात से उभर के आ गया है और तुम्हें दुख दे रहा है। तो ये कहते हैं कि जब आपका जो माइंड है, इसके अंदर बड़ी असीमित क्षमताएं हैं, और इसके अंदर ये भी क्षमता है कि ये दूसरे लोगों से, जो अदर रियल्म्स हैं, दूसरे रियल्म्स, उनसे आने वाली आवाज़ें भी सुन पाता है। तो ये इस लोक यहाँ भी है और वहाँ भी है, ये क्षमता है इसकी। यहाँ भी हर चीज़ को ग्रहण करता है और वहाँ से आने वाली बहुत सी चीज़ों को भी ये ग्रहण कर लेता है। तो ये कहते हैं कि जब कई लोग इन आवाज़ों को नकार देते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। पर इनका कहना ये है कि हमें उन आवाज़ों को सुनना आना चाहिए, ज़रूरी है आना। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहते हैं कि टॉल्टेक्स जो है इनको एलाइज बोलते हैं, लेकिन यूरोप, अफ्रीका और इंडिया में इन्हें गॉड्स बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है। तो ये हमारे दिमाग की एक अद्भुत क्षमता है। और दूसरी क्षमता जो हमारे दिमाग की है वो ये है कि ये बात भी करता है और सुनता भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ दिक्कत कब आती है? जबकि हमारे ढेर सारे एग्रीमेंट माइंड में बन जाते हैं, और हमारे उन सारे एग्रीमेंट्स एक साथ जब वो बोलने लगते हैं, हमारे माइंड के बहुत सारे पार्ट एक साथ बोलने लगते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि क्या सही और क्या गलत। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें एक ही तरह की हों, कोई बात कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती है। इस बात का उल्टी कोई बात भी हमारे दिमाग में है, वो भी बोलने लगा। तो ये कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एग्रीमेंट्स हैं हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, इसके कारण मनुष्य जो है बहुत कंफ्यूज है, और वो समझ नहीं पाता क्या सही है और क्या गलत है। और इसलिए इस दुनिया में जो गहरा धुंध छाया हुआ है, जिसको हम माया कहते हैं, ये इसलिए क्योंकि मनुष्य का दिमाग इतना कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या चीज़ को सही स्वीकार करना है और क्या गलत, किस चीज़ को गलत समझ के स्वीकार करना है। तो कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ अपने दिल पे नहीं लेते हैं, पर्सनली नहीं लेते, तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम का एहसास होता है, आज़ादी का एहसास होता है। आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों से परे हो गए हैं। अगर किसी ने कुछ बोला, आपने नहीं लिया, आप उनसे परे हो गए, एक बड़ी खुशी मिलती है आपको। तो ये कहते हैं केवल आप ही अपने आप के लिए जिम्मेदार हो, दूसरा कोई नहीं है, केवल आप ही अपने आप को समझ पाते हो। आप अगर चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर दोगे तो आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी असर कोई डाल ही नहीं सकता। तो ये होती है आपको स्टेट ऑफ ब्लिस में जाने का एक तरीका ये है। तो ये हमारा दूसरा एग्रीमेंट था। अब तीसरा एग्रीमेंट जो है वो कहता है कि डोंट मेक अजम्पशंस, हमें कोई भी धारणा नहीं बनानी है। ये कहते हैं धारणा बनाने में एक ही समस्या है कि जो हम धारणा बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो सही है कि नहीं? तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी आपके ड्रामा है
दुख है, सैडनेस है, इसका कारण क्या है, उदासी है, इसका कारण है ये धारणाएं जो हमने बनाई हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी। और उन धारणाओं में क्या बात है कि अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो भी हम धारणा बनाते हैं, और कुछ नहीं कहता है तो भी हम धारणा बनाते हैं। इसका कारण ये भी है एक बहुत ज़्यादा, कि मनुष्य जो है वो ठीक से सुनना नहीं चाहता। वो वही सुनना चाहता है जो अंदर से उसने सोच के रखा है, और वो वही देखना चाहता है जो उसने सोच के रखा है कि उसे देखना है, और वो वैसे ही चीज़ों को परसीव करता है जैसा उसने अंदर अपने एक संसार बना के रखा है। वो क्लियरली सुनना नहीं चाहता। तो सबसे ज़रूरी है धारणा न बनाने के लिए कि हमें क्लियरली साफ साफ सुनना आना चाहिए। उसके लिए फिर ये बताते हैं कि जब हम धारणाएं बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है धारणा बनाने में, हमारे संबंधों में आती है। जब क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, ये हमारे बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, तो इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और ये अपने आप समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर वो हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं पसंद आया, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं और हम कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझे इतने अच्छे से जानते हो। लेकिन बात यही है कि कोई दुनिया में किसी को अच्छे से नहीं जानता है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है और सब उन्हीं दुनियाओं में अपने रहते हैं। आप कई बार ऐसा करते हैं कि किसी व्यक्ति को आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति अभी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा मेरा लव जो है, मेरा प्यार इसे बदल देगा। तो ये कहते हैं कि कोई, आप किसी को भी अपने प्यार से नहीं बदल सकते। जब व्यक्ति अपने आप बदलना चाहेगा भी वो बदलेगा, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। ये कहते हैं नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। आपको केवल अपने संबंधों में एक ही चीज़ करनी है, और वो है कि मैं जैसा हूँ तुम्हें मुझे वैसा ही स्वीकार करना है। अगर तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे वैसा ही स्वीकार करो, और नहीं तो बाय बाय। तो ये धारणा बनाने के बारे में था। इससे हम मुक्ति पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो, और जहाँ हमें समझ में नहीं आए हमें प्रश्न पूछना है, हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। कुछ भी बात समझ में नहीं आए, हम 2-4 प्रश्न पूछ लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे संबंध बचे रहेंगे और हमारा दिमाग क्लियर रहेगा। जो फॉग है धीरे धीरे वो हमारे सामने से छटता चला जाएगा। अब तो हमको क्या करना है, हमें वाइट मैजिशियन बनना है, हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना है अच्छे शुभ विचारों में, अपने प्रेम में वस्तुओं के साथ आदर से, मनुष्य नहीं सभी वस्तुओं के साथ आदर से पेश आने में, और क्षमा के आदान प्रदान में। इन शब्दों में हमें इन जगह हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना है। तब इसके बाद हमारा आ गया चौथा एग्रीमेंट। चौथा एग्रीमेंट क्या कहता है? ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमें हर समय हर परिस्थिति में अपना अच्छे से अच्छा करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि परिस्थितियाँ हर पल बदलती हैं, इसलिए हमारा अच्छा भी हर पल बदलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं कि आप सुबह सो के उठे और आप एकदम फ्रेश हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, तो आप कोई काम करने जा रहे हैं, वो काम बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप वही काम शाम को करने जाएंगे तो क्या होगा? आप थके हुए हैं, आप उतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका स्तर जो है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता घटता रहता है, उस हिसाब से आपके काम होते रहते हैं। तो कहते हैं गुणवत्ता का ध्यान मत रखिए, हर पल में हर क्षण में जब जितनी ऊर्जा है आपके पास, आप अपना काम करते चले जाइए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जितनी हमारी जैसा हमारे ऊर्जा का स्तर है उससे ज़्यादा बढ़ के हम काम करते हैं, तो उससे कहते हैं जब आप उससे बढ़ के करते हैं तो धीरे धीरे आप कमज़ोर होते चले जाएंगे, आपका ऊर्जा, आपकी शक्ति कम होती चली जाएगी। और कई बार जो है हम जितना हमारे ऊर्जा का स्तर है उससे कम काम करते हैं। तो जब हम कम काम करते हैं तब क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बाद में बड़ा कचोटता है कि अरे हम और अच्छा कर सकते थे। हमारे अंदर गिल्ट आता है, हमारे अंदर अपने लिए रिजेक्शन आता है कि हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते थे पर हमने इसको ऐसे ही करके डाल दिया। तो इसलिए इसमें एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक आदमी था जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल में गया। वहाँ पे एक गुरु बैठे हुए थे। उसने कहा कि मास्टर आप मुझे बताइए कि मैं 4 घंटे अगर दिन में मेडिटेट करूँगा तो मैं कब तक ट्रांसेंड हो जाऊँगा, मुझे कब आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें 10 साल लग जाए।
तो वो आदमी ने सोचा मैं तो और अच्छा कर सकता हूँ, तो उसने कहा कि और अगर मैं 8 घंटे दिन में ध्यान करूँगा तो फिर मेरा मुझे कब तक प्राप्त हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि शायद 20 साल लग जाए। तो वो बड़ा हैरान हो गया व्यक्ति, उसने बोला ऐसा क्यों? उल्टा ज़्यादा समय क्यों लगेगा? उसने कहा कि तुम यहाँ पे अपना जीवन सैक्रिफाइस करने, बलिदान करने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ जीवन जीने आए हो, खुशी के लिए आए हो, प्रेम के लिए आए हो। और अगर तुम अपना समय जो है, जो तुम काम अच्छे से 2 घंटे में कर पा रहे हो, उसको लगातार 8 घंटे तक करते रहोगे, तुम थक जाओगे, तुम जीवन जीने से चूक जाओगे, यू विल मिस द पॉइंट है। और तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत ही वैसी हो जाएगी, उदासी से, थकान से भरपूर हो जाएगी। इसलिए अपना अच्छा करो, भले ही 2 घंटे में होता मेडिटेशन उतना, तो तुम 2 घंटे करो, लेकिन अपना अच्छे से अच्छा करो। और बाकी समय अपना जीवन खुशी में, प्यार में बिताओ। अपने आप को करो, दूसरों को करो, समाज को करो, सब जगह फैलाओ। तो ये कहते हैं कि हर समय हमें अपना अच्छे से अच्छा करना है। कई लोग जो हैं वो सिर्फ कुछ अच्छे से अच्छा तभी करते हैं जब उन्हें इनाम की आशा होती है। कहते हैं इनाम की आशा में जो करता है आदमी वो निराश ही होता है, क्योंकि इनाम हमें तभी मिलता है जब हम निष्काम कर्म करते हैं, हमारे अंदर कोई कामना नहीं होती, हम काम करते चले जाते हैं और फिर हमें इनाम अपने आप मिल जाता है। तो ये कहते हैं कि जब अपने बाहर तो आपको करना है अपने आप से। मिगेल कहते हैं मैं अपना हर काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? जैसे कि हम पूजा करते हैं भगवान की, तो हम कितने प्रेम से उनको एक एक चीज़ करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते, खिलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बोले यही हमें अपने आप से के साथ भी करना है। हमें अपने शरीर की इज्जत करनी है। बोले जब मैं नहाता हूँ तो मैं पानी के एहसास को फील करता हूँ, मैं अपने शरीर का अच्छे से पोषण करता हूँ, मैं उसकी देखभाल करता हूँ, और बदले में शरीर मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो कहते हैं कि जो ईश्वर कहाँ है? वो कहते हैं हमको आइडियल की मूर्तियों की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो गतिमान है, वो हम में है। गॉड इज़ लाइफ। जो लाइफ है वही ईश्वर है। तो जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं, अपने आप को प्यार से रखते हैं, तब आप असली पूजा कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू से थैंक यू गॉड, यही है कि हम अपना सम्मान करें, अपने आप को प्यार करें और अपने आप को अच्छे से रखें, क्योंकि ईश्वर यही इसी पल में अभी है। हम पास्ट को भूल जाएं, हम फ्यूचर की चिंता ना करें, हम अभी इस पल में रहें। तो आनंद से, उल्लास से आप क्यों पैदा हुए हो? आप इस जीवन को जीने के लिए, खुशी के लिए पैदा हुए हो, आनंद के लिए पैदा हुए हो। तो आप इस जीवन को खुशी से, प्रेम से जिए। ये कहते हैं कि पहले 3 एग्रीमेंट भी तभी काम करेंगे जब आप अपना बेस्ट करोगे। कैसे? कि आज अगर आपने सोचा कि मुझे अपने वर्ड्स जो हैं वो त्रुटि रहित रखने हैं, तो आप पूरी तरह से कोशिश करोगे। भले ही आप ना कर पाओ, लेकिन कोशिश करना पड़ेगी आपको पूरी तरह से। ये कहते हैं कि हर एक्शन जो है आपका एक रिचुअल जैसा होना चाहिए, अनुष्ठान पूजा की तरह होना चाहिए। अपनी बॉडी को आपको ऑनर करना आना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हमको अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ती है इन 4 एग्रीमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि हम बस अब ज़िंदगी भर के लिए इन 4 एग्रीमेंट्स, आपको इसको प्रतिदिन अपने आप को सुबह याद दिलाना है कि आज जो है, आज का दिन मैं अपने शब्दों को त्रुटि रहित रखूँगा, आज मैं कोई चीज़ पर्सनली नहीं लूँगा, आज मैं कोई अजम्पशन नहीं बनाऊँगा, और आज मैं अपना बेहतर से बेहतर करूँगा। फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आप को बताते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं गिर गया, ये कहते हैं, मिगेल कहते हैं मैं खुद भी कई बार गिरा हूँ इनको करने के लिए, और मैं फिर उठ जाता हूँ। तो अपने आप को बताना है कि मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ कि, और मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं इसको कर सकूँगा, मैं दोबारा करूँगा। तो बस ये आपको ये शुरुआत कर देनी है अपने जीवन में आज से ही इनको एग्रीमेंट्स को। और ये कहते हैं कि आज जो है एक नए स्वप्न का, एक नई दुनिया का पहला दिन है। तो ये तो हमारे 4 एग्रीमेंट्स थे दोस्तों, जो कि मैंने आपसे शेयर किए। अब ये कहते हैं कि जो अपना पुराने एग्रीमेंट्स हैं, या हमारे जीवन में जो पुरानी वो चल रही हैं मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स, उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। तो उसके लिए कहते हैं द टॉलटेक पाथ टू फ्रीडम, अपना स्वतंत्रता का मार्ग, अपनी खुद की स्वतंत्रता का मार्ग। तो क्या है वो स्वतंत्रता का मार्ग? ये कहते हैं कि क्या हम स्वतंत्र हैं, क्या हम फ्री हैं?
आप अपने आप से सोचिए तो आपको पता चलेगा नहीं, हम कितने सारे बंधनों में, मान्यताओं में, बिलीफ सिस्टम में, विश्वासों में, नियम कानूनों में जकड़े हुए लोग हैं। हम फ्री नहीं हैं। और हमको बांधने वाला कौन है? हमको बांधने वाले हम खुद हैं। तो फ्री कौन है? फ्री कहते हैं, आप 3-4 साल के बच्चे को देखिए, वो फ्री है। उसे ना अपने पुराने भूतकाल की चिंता है, पास्ट की, ना उसे फ्यूचर की चिंता है। वो आज में, अभी में मस्त है, खुश है, जो दे दो वो खाता है और खुश रहता है। हमारे साथ क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग के साथ हमारे साथ ये हुआ कि हमारे अंदर एक जज पैदा हो गया, जो हर चीज़ को अच्छा बुरा देखता है। अपनी ज़िंदगी को भी पहले जो हुआ वो कैसा हुआ और आगे क्या होना है वो भी कैसे होना है वो भी तय करता है। हमारे अंदर एक आहत व्यक्ति पैदा हो गया, विक्टिम, जो हर पल ये सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। और हमने एक कानून की किताब बना ली है, जिसके कारण हम चैन से नहीं जी पा रहे हैं। तो ये हमारे साथ हुआ। और ये चेन जो है जनरेशन से चलती चली जा रही है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों। तो इसके लिए किसको दोष देंगे? माता पिता को दोष देंगे, समाज को दोष देंगे, या अपने आप को दोष देंगे? किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी लोग उसके शिकार हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया। तो जब आपको फ्रीडम चाहिए इससे, तो आपको फ्रीडम कैसे मिलेगी? आप बोलोगे कि ठीक है, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे मुक्ति चाहिए, तो ये शुरुआत हो जाएगी फ्रीडम की। अभी 3 तरीके बताते हैं फ्रीडम के। पहला तरीका है अवेयरनेस, सजगता, सजगता में रहना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के लिए तैयार रहना हर पल, हर समय, कि हाँ मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। और तीसरा तरीका है मास्टर ऑफ इंटेंट, यानी संकल्प शक्ति। इतनी संकल्प शक्ति होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको पीछे न खींच सके। ये कहते हैं कि ये जो हमारे अंदर एक विक्टिम था, आहत व्यक्ति, एक जज, और ये जो किताब है, इन सब ने मिलके हमारे अंदर ऐसा कर दिया जैसे एक परजीवी पल रहा हो। परजीवी, पैरासाइट यानी जो दूसरे की शक्ति पे, एनर्जी पे, न्यूट्रिएंट्स पे पल रहा हो। तो ये सब हमारे लिए परजीवी की तरह है। ये हमारे अंदर पल रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते चले जा रहे हैं, सोखते चले जा रहे हैं। हमारे दिमाग का एक बहुत मेन फंक्शन है कि वो जो हम खाना खाते हैं, पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ की जो ऊर्जा है उसको बदल के वो भावनात्मक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो जो भी हम खा रहे हैं ये किस में बदल रही है? इन सब चीज़ों के, ये आहत व्यक्ति जो है या ये जज, उसको किस में बदल रहा है? ये नकारात्मक ऊर्जा में बदलता चला जा रहा है। तो ये कहते हैं कि हमको उस परजीवी से मुक्ति पाना है सबसे पहले। और वो परजीवी, ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो परजीवी एक अकेला है, वो 1000 सिर वाला राक्षस जैसे होता है। और उसके हज़ारों सिर में कितने तरह के फोबिया हैं, डर है, इनसिक्योरिटी है, नफरत है, जलन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये हमारे यहाँ बोला जाता है। ये सब उसी परजीवी के सर हैं। तो हमें उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? कई तरीके हैं। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि एक एक करके हम अपने डरों पर विजय पाएँ, उसके एक एक सर को काटें। ये लंबा तरीका है, इसमें टाइम लगता है। दूसरा तरीका है कि हम उस पैरासाइट को भोजन देना बंद कर दें। कैसे? इन 4 एग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगे। जब हम ये 4 एग्रीमेंट फॉलो करेंगे, हम अच्छे विचार सोचेंगे, हम गलत विचार नहीं सोचेंगे, हम खुशी में रहेंगे। तो जब उसको भोजन नहीं मिलेगा, नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। तीसरा तरीका ये कहते हैं इनिशिएशन ऑफ द डेड, जो कि हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है, अमेरिका में, यूरोप में भी है। वो ये है कि हमें हर पल ये सोचना है कि बस अब ये हमारा आखिरी पल है। तो जब हम सोचेंगे कि हमारा ये आखिरी पल है, तो हम कैसे किसी से नफ़रत कर सकते हैं? हम सबको प्यार करेंगे, हम सबको क्षमा कर देंगे, हम किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि अब तो हमें जाना है। ये कहते हैं कि जो मृत्यु का देवता है, एंजल ऑफ डेथ जो है, वो हर पल आपसे कह रहा है कि तुम्हारा जो भी कुछ है सब कुछ मेरा है। तुम्हारा पति, पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, तुम्हारा कैरियर, जो कुछ भी है, तुम्हारा पैसा, सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैं किसी भी पल तुमसे वो सब छुड़ा सकता हूँ। तो जब आप सरेंडर में रहते हैं उस मृत्यु के देवता के आगे, आपने समर्पण कर दिया कि ठीक है सब कुछ तुम्हारा है, तो आप किसी के साथ भी कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है कि ये सब कुछ मेरा है ही नहीं, किसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। ह्यूमैनिटी का हाल ये बताते हैं कि मनुष्य के आज के दिन में ये ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे उसकी बराबरी एक मनुष्य की त्वचा से करते हैं, स्किन से करते हैं। आपकी त्वचा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो कोई आपको
छूता है प्यार से, आप खुद अपने आप को छूते हैं, कोई आपको गले लगाता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी त्वचा में घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, तो आप उसको बचा के रखते हो, लपेट के रखते हो, आप छूने नहीं देते किसी को। क्यों? क्योंकि आपको दर्द होगा वो चीज़ छुएगी। तो बोले आज मनुष्यता की हालत ये हो गई है कि सारी मनुष्यता घायल है, वो किसी को अपने आप को छूने नहीं देती, सबसे दूरी बना के रखती है। हमारी जो इमोशनल बॉडी है, भावनात्मक शरीर जो है हमारा, वो पूरी तरह से घायल हो चुका है। तो हमें अपने आप को बचा के रखना है सबसे, कोई हमें छुए ना, कोई हमें दुख ना पहुँचाए, गले लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये सब चीज़ें जिनने हमें घायल किया है, ये क्या है? किनसे हम दुखी हो रहे हैं? हम नफ़रत से, हम गुस्से से, हम जलन से, हम सैडनेस से, इन सब से हम, ये सब हमारे वुंड्स हैं, ये हमारे घाव हैं जो हमें दुखी कर रहे हैं, और हमने इसलिए दूरी। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है कि हम सब मानसिक रूप से बीमार हैं, हो चुके हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, जबकि ये कदापि नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए हमको अपने आप को हील करना है, इन सब चीज़ों से हमें हील करना है। कैसे हील करना है? जो मैंने बताया, 4 एग्रीमेंट्स के द्वारा लोगों को हमको माफ़ करना है। हमको बोलना है कि बस अब बहुत हो गया, अब ना कोई जज है, ना कोई विक्टिम है, और ना ही कोई कानून की किताब है। ये युद्ध हमें अपने खिलाफ ही छेड़ना पड़ेगा। हमें हर चीज़ को धन्यवाद देना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू लाइफ। हर समय, हर पल धन्यवाद में रहना है। हमें डरना नहीं है किसी चीज़ से, हमें खुल के अपनी ज़िंदगी जीना है, क्योंकि अपने लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये जीवन हमारी जिम्मेदारी है। हम आए हैं प्यार से रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि हमें इस धरती पर स्वर्ग बनाना है। कैसे बनाना है, उसका एक तरीका ये बताते हैं कि हमारे पास बहुत अद्भुत कल्पना शक्ति हमें दी हुई है ईश्वर ने। हम अपनी आंखें बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, और हम सोचेंगे कि जब हमने अपनी आंखें खोली तो सब जगह से हमारी तरफ प्रेम आ रहा है। हम उस प्रेम को बहता हुआ देखेंगे। तो आंखें बंद करें और देखें कि जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको लगेगा आकाश से, पक्षियों से, सारे वृक्षों से, सारे मनुष्यों से, सब तरफ से आपकी तरफ प्रेम ही प्रेम बहता चला आ रहा है। तो ये आपके एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ये प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी होगी, और धीरे 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 ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन में स्वतंत्रता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगी। आपको कोई डर नहीं रहेगा कि कोई मुझे अस्वीकार कर देगा। रिजेक्शन के डर सारे ख़त्म हो जाएंगे, और आप एक स्वर्ग अपने अराउंड बना सकेंगे। और आपके स्वर्ग से प्रभावित होकर दूसरों का स्वर्ग भी आपके साथ वालों का बनता चला जाएगा। धीरे धीरे ये फैलता चला जाएगा। आपके शब्द, आपकी भावनाएं इतनी फैलेंगी कि धरती धीरे धीरे कितनी सुंदर होती चली जाएगी। तो इसी ड्रीम के साथ अब हम इस सत्र को बंद करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।